Shubhangi Jain from MB International School, Nayagaon, Kota. Today we will start chapter number of your civics in SST portion, that is key elements of a democratic government. Chapter number 4 key elements of a democratic government. इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? की एलिमेंट्स, हमारी जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके मेन एलिमेंट्स क्या हैं, कैसे वेज इन विच पीपल पार्टिसिपेट इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, कैसे लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं और कैसे लोगों के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको रिजॉल्व किया जाता है, कैसे डेमोक्रेसी में हम इक्वालिटी और जस्टिस का ध्यान रखते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर इंट्रोडक्शन. इन द प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़ा था कितने टाइप्स की गवर्नमेंट होती है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी डेमोक्रेसी में. अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि हमारी जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके मेन एलिमेंट्स क्या है और हमारे इंडिया में ये डेमोक्रेसी कैसे वर्क करती है. तो बात करते हैं डेमोक्रेसी के एलिमेंट्स की. वी नो दैट इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. हमारी इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री. हमने पहले भी इससे पहले वाले चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में रीड किया था. एंड फॉलोज द सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. उसमें भी हमारा सब टाइप कौन सा है डेमोक्रेसी का, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु हैव द पावर टू चूज देयर रूलर्स. डेमोक्रेसी में किसके पास पावर होती है, सारी पावर्स होती है जनरल पब्लिक के पास, जनता के पास, लोगों के पास. वही लोग अपने रूलर को चूज करते हैं, इलेक्ट करते हैं. दे पार्टिसिपेट इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस बाय इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव. वो अपना रिप्रेजेंटेटिव कैसे इलेक्ट करते हैं, बाय द इलेक्शंस. नाउ जो रिप्रेजेंटेटिव लोगों ने इलेक्ट किया है वही मिलके क्या बनाता है, गवर्नमेंट बनाता है और वही हमारी कंट्री को क्या करता है, गवर्न करता है. दीज रिप्रेजेंटेटिव्स टेक्स डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल. हम अपने लिए एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए क्या करता है, रूल्स बनाता है और डिसीजंस लेता है. द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. जो रिप्रेजेंटेटिव्स हमने सेलेक्ट किए हैं वो अलग अलग पार्टीज से बिलोंग करते हैं. द पार्टी विच गेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स विन द इलेक्शन. ऐसा इलेक्टेटिव, ऐसा रिप्रेजेंटेटिव जिसको मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स मिली है वही पार्टी जीत जाती है और फिर क्या बनाती है वो मिलके गवर्नमेंट. फॉर एग्जाम्पल, इफ देर आर 400 सीट्स इन लेजिस्लेचर, हम मानते हैं कि हमारे लेजिस्लेचर में कितने सीट्स हैं, 400 सीट्स हैं. देन इन आर कंट्री, हमारी कंट्री की बात करेंगे तो अ पार्टी मस्ट गेट 50% प्लस 1 सीट, यानी 51% जब तक हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव के लिए वोट्स नहीं आएंगे तब तक हमारी पार्टी जीत नहीं सकती. तो 50% का मतलब हुआ 400 का 50%, 200 प्लस 1, क्योंकि मेजोरिटी शो करनी है. तो 201 सीट्स आउट ऑफ 400 अगर कोई पार्टी जीत जाती है, कोई रिप्रेजेंटेटिव जीत जाता है तो वो क्या है, विनिंग पार्टी है. किसकी, इलेक्शंस की और लेजिस्लेचर की. द अदर पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म द अपोजिशन. अब वो पार्टी जिनके पास 201 वोट्स नहीं मिले हैं वो क्या बन जाएगी, अपोजिशन पार्टी. द एग्जिस्टेंस ऑफ अपोजिशन पार्टी इज मैंडेटरी टू चेक द रूलिंग पार्टी विच इज चूजन बाय द पीपल डज नॉट बिकम टू पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल. क्या ऐसा रीज़न है कि हम अपोजिशन पार्टी को भी हमारी गवर्नमेंट में इंक्लूडेड रखते हैं, वो इसलिए ताकि अपोजिशन पार्टी किस पे ध्यान रखेगी, अब उसका काम होगा कि वो रिप्रेजेंटेटिव पार्टी जिसको लोगों ने इलेक्ट किया है वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान कौन रखेगा, अपोजिशन पार्टी. ऑल गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम. जितनी भी गवर्नमेंट होती है वो कितने टाइम के लिए, एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए इलेक्ट की जाती है. इंडिया की बात करें तो ये टाइम पीरियड है 5 ईयर्स का. तो हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो 5 साल के लिए रन करती है. हर 5 साल में इलेक्शंस दोबारा होते हैं. इफ़ पीपल आर नॉट हैप्पी विद द गवर्नमेंट दे कैन रिप्लेस इट विद अ न्यू गवर्नमेंट. अगर 5 सालों तक लोगों को वर्क अच्छा नहीं लगा उनके रिप्रेजेंटेटिव का तो वो रिप्लेस कर सकते हैं, उसको नई गवर्नमेंट बना सकते हैं. टू बी इलेक्टेड अगेन, अगर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव चाहता है कि वापस से वही इलेक्ट हो तो उसको ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि उसको जो पावर्स मिली है उसका वो मिसयूज़ ना करे, अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ ना करे और किसके वेल्थ में काम करे, वो किसके फेवर में काम करे, जनरल पब्लिक के फेवर में. इट मस्ट ऑल्सो फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर लेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन इट्स फंक्शनिंग. और ज़रूरी ये भी है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए रूल्स के अकॉर्डिंग ही अपनी फंक्शनिंग करें. People also have the right to express their opinion and viewpoints. If they are not satisfied with any decision of the government, they can criticize it. They can protest against inconveniences such as the rising price of essential commodities like fruits, vegetables, fuel and conditions of the road. तो अगर लोगों को लगता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका इलेक्ट किया हुआ वो उससे अनसेटिस्फाइड है तो वो लोग उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हैं कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है उनकी क्या है, प्राइजेस एक्स्ट्रा जा रही है, राइज हो रही है. नाउ पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड अकाउंटेबिलिटी. लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं डेमोक्रेसी में और उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी है, यानी वो किस तरह से उसके लिए जवाबदार हैं.
वैन द पार्लियामेंट पासेज अ लॉ, जब भी कोई पार्लियामेंट एक कानून पास करती है और उसको इम्प्लीमेंट करती है तो वो क्या बन जाती है, एक पॉलिसी। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू कैरी इट आउट। अब जब पार्लियामेंट ने कोई रूल निकाल दिया है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस रूल को कैरी करे अपने साथ, यानी कि उसको अप्लाई करे, एग्जीक्यूट करे। द पार्लियामेंट हैज़ वेरियस वेज ऑफ कीपिंग अ चेक ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन टू इंश्योर दैट टास्क आर बीइंग कैरिड आउट ड्यूटीफुली। ये पार्लियामेंट का तरीका होता है, वो अलग अलग वेज से एडमिनिस्ट्रेशन पे चेक रखती है कि कैसे वो इंश्योर करे कि लोग अपना काम ठीक से कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी पूरी तरह निभा रहे हैं। As the parliament expresses the will of the people, the representative must act in their best interest or else they can lose their positions. पार्लियामेंट क्या ध्यान रखती है कि जो लोगों की इच्छा है वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। अगर ऐसा नहीं होता है तो रिप्रेजेंटेटिव अपनी पोजीशन खो सकता है। पीपल मे वोट आउट दीज रिप्रेजेंटेटिव्स इन द नेक्स्ट इलेक्शंस, और वो चाहें तो लोग क्या कर सकते हैं, अगले इलेक्शन में उस रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन से बाहर निकाल सकते हैं। दिस हेल्प्स इन कीपिंग अ चेक ऑन पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव इन द गवर्नमेंट, और इसी प्रोसेस के थ्रू लोगों का जो रिप्रेजेंटेटिव है उस पर चेक रखा जाता है कि वो गवर्नमेंट का काम जो फंक्शनिंग है उसको प्रॉपरली कर रहा है या नहीं कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम द वोटिंग राइट दैट पीपल इंजॉय, देयर आर अदर वेज बाय विच दे कैन पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। लोगों के पास वोटिंग राइट तो है ही सही, पर इसके साथ कुछ ऐसे और भी तरीके हैं जिनसे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसमें, कंट्री की गवर्नेंस में।